हमारे देश के सभी शिशुओं को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए उनका सही समय पर टीकाकरण करवाना बहुत जरूरी है। भारत सरकार के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत हमारे देश के सभी बच्चों को मुफ्त टीकाकरण दिया जाता है। स्वास्थ्य कर्मी जो टीकाकरण अभियान के साथ जुड़े हैं, उनका वैक्सीन के रखरखाव की सही जानकारी का होना बहुत जरूरी है। वैक्सीन को सही तापमान में ना रखने से उनका असर खत्म हो सकता है। हमारे देश के करोड़ों बच्चों का स्वास्थ्य हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की कुशलता पर निर्भर करता है। इसीलिए जरूरी है कि हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन को सही तरीके से ILR, वैक्सीन कैरियर और कोल्ड बॉक्स में रखने की पूरी जानकारी हो। तो आइए देखते हैं वैक्सीन को ILR और वैक्सीन कैरियर में सुरक्षित रूप से कैसे रखा जाता है और साथ ही जरूरत पड़ने पर कैसे कोल्ड बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे ILR के बारे में। ILR यानी आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। ये कोल्ड चेन का बिजली से चलने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसका तापमान हमेशा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रखना चाहिए और इसका इस्तेमाल कोल्ड चेन में वैक्सीन और डाइल्यूएंट्स को सुरक्षित रूप से रखने के लिए किया जाता है। तो आइए ILR के विभिन्न अंगों को पहचानें। हैंडल, ILR का ढक्कन, रबर गैस्केट, PVC या प्लाईवुड का लाइनिंग, आइस लाइनिंग के लिए आइस पैक, कंट्रोल पैनल। ILR को सही ढंग से काम करने के लिए दिन भर में 8 घंटे की बिजली चाहिए होती है। ध्यान रहे कि ILR का स्विच कभी भी बंद ना करें। ये ILR के अंदर का तापमान 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में बनाए रखने के लिए जरूरी है। ILR में नीचे के हिस्से के मुकाबले ऊपर के हिस्से का तापमान ज्यादा होता है और इसी के हिसाब से वैक्सीन को ILR में रखा जाता है, क्योंकि अलग अलग वैक्सीन को विभिन्न तापमान पर रखा जाना चाहिए। याद रखें, वैक्सीन को तापमान संवेदनशीलता के अनुसार ही लगाएं। रोटा और IPV जैसे नए वैक्सीन को इस प्रकार रखें। वैक्सीन को ILR में कैसे रखा जाए, ये जानना बहुत आवश्यक है। ये है बास्केट जो ILR के साथ आती है और इसका इस्तेमाल वैक्सीन को रखने के लिए किया जाता है। ध्यान रखें कि ये कोई घरेलू फ्रिज नहीं है। इसमें खाने पीने की वस्तुएं या पानी की बोतल बिल्कुल ना रखें। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत इस्तेमाल में लाई जाने वाली वैक्सीन्स को रखने के लिए ही किया जाना चाहिए। वैक्सीन्स को ILR के अंदर रखते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें कि वैक्सीन्स के बीच में थोड़ी सी खाली जगह यानी कि गैप जरूर रखें। इससे वैक्सीन्स के बीच में हवा घूमती रहेगी और ILR का सही तापमान यानी कि 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस बरकरार रहेगा। ध्यान रहे कि जो वैक्सीन पहले एक्सपायरी होने वाली हो उसको पहले डिस्ट्रीब्यूट करें। EEFO यानी कि अर्ली एक्सपायरी फर्स्ट आउट नियम हमें यही सिखाते हैं। VVM की विभिन्न अवस्थाओं को पहचानना बहुत जरूरी है। VVM की ऐसी अवस्था में वैक्सीन का प्रयोग करें, पर ऐसी अवस्था में प्रयोग बिल्कुल ना करें। जो भी वैक्सीन एक्सपायर्ड हो, जमी हुई हो या फिर जिसका VVM अनयूजेबल स्टेज में हो, उसको ILR से तुरंत बाहर निकाल दें। अगर बास्केट नहीं हो तो आइस पैक को लेकर उसे पूरी तरीके से खाली कर लें और फिर खाली किए हुए आइस पैक को ILR के फर्श पर 2 पंक्तियों में लेटाकर रख दें। और फिर सभी वैक्सीन को आइस पैक के ऊपर
पहले बताए गए निर्देशों के अनुसार रख दें। लेकिन एक बात का ख्याल जरूर रखें कि वैक्सीन के सही रखरखाव के साथ ही डाइल्यूएंट को भी सही तरीके से रखना चाहिए। बिना ठंडा किया हुआ डाइल्यूएंट वैक्सीन में मिलाएंगे तो इससे वैक्सीन को बहुत नुकसान पहुंच सकता है और वैक्सीन के बीमारियों से बचाने की क्षमता खत्म हो सकती है। इसे थर्मल शॉक कहते हैं। याद रहे, इस्तेमाल करने के समय वैक्सीन और डाइल्यूएंट का तापमान एक समान ही रहना चाहिए। डाइल्यूएंट को फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन यानी कि टी सीरीज वैक्सीन के साथ INR के अंदर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रखें। अगर आपके INR में जगह की कमी हो तो आप डाइल्यूएंट को INR के बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन टीकाकरण के 24 घंटे पहले इसको वापस INR में रखना जरूरी है ताकि टीकाकरण के समय डाइल्यूएंट और वैक्सीन का तापमान एक ही रहे। आइए अब हम आइस पैक तैयार करते हैं, जिसके लिए हम डीप फ्रीजर का इस्तेमाल करेंगे। आइस पैक बनाने के लिए सबसे पहले एक खाली आइस पैक लें और फिर इसमें दिए गए निशान तक पानी भरें। इसके बाद इसका स्टॉपर और ढक्कन कसकर बंद कर दें। एक बार जांच लें कहीं से पानी बाहर तो नहीं आ रहा है। इसके बाद इसे एक साफ कपड़े से पोंछकर सुखाकर डीप फ्रीजर के अंदर रख दें। फ्रीजिंग के लिए आइस पैक्स को क्रिस क्रॉस अवस्था में रखें। छोटे डीप फ्रीजर में 25 से 30 और बड़े डीप फ्रीजर में 50 से 60 आइस पैक्स जमाएं। याद रखें, पानी में नमक बिल्कुल ना मिलाएं, क्योंकि इससे पानी के जमने और पिघलने का तापमान बदल जाता है और कंडीशनिंग पर असर पड़ता है। ध्यान रहे कि आइस पैक के अंदर सिर्फ पानी भरें और कुछ भी नहीं। आइस पैक की कंडीशनिंग के लिए आइस पैक को डीप फ्रीजर से बाहर निकालें और एक टेबल पर इस प्रकार लिटाकर रखें। आइस पैक के बीच में 5 सेंटीमीटर यानी कि 3 से 4 उंगलियों का गैप होना चाहिए। इससे आइस पैक की कंडीशनिंग में आसानी होती है। जब आइस पैक पर पानी की परत यानी कि कंडेंसेशन दिखाई देने लगे तो इसे हिलाकर देखें। पानी की आवाज आए तो समझ जाइए कि आपका आइस पैक कंडीशन हो गया है। आइए देखते हैं वैक्सीन्स को कैरियर में कैसे रखें। सबसे पहले कंडीशन्ड आइस पैक लें और इसे अच्छे से पोंछकर सुखाकर कैरियर की चारों दीवारों से सटाकर रखें। बिना खुले हुए वैक्सीन को रखने से पहले उसका VVM और एक्सपायरी डेट जांच लें। खुले हुए वैक्सीन को भी रखा जाना चाहिए ओपन वायल पॉलिसी के अनुसार, जैसे कि TT, DPT, पेंटा, OPV और IPV। खुले हुए वैक्सीन वायल को रखने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। प्रत्येक वैक्सीन वायल के खुलने का दिन और समय ANM या वैक्सीनेटर द्वारा जरूर लिखा जाना चाहिए। वैक्सीन वायल के खुलने की अवधि अगर 4 हफ्ते या 28 दिनों से ज्यादा हो तो उसे डिस्कार्ड कर दें। ध्यान रहे
कि खुली हुई वैक्सीन वायल का लेबल ठीक हो ताकि उसकी एक्सपायरी डेट पढ़ी जा सके। खुले हुए वैक्सीन का वीवीएम ठीक हो और वैक्सीन जमी हुई ना हो। ध्यान रहे कि खुली हुई वायल का सेप्टम कहीं से लीक ना हो और इंटैक्ट हो। वैक्सीन और डाइल्यूएंट को एक जिपर पैक में बंद करके रखें और इसे कैरियर के बीचों बीच रखें। वैक्सीन्स को रखने के बाद कभी भी कैरियर को खुला ना छोड़ें और इसका ढक्कन कसकर बंद कर दें। वैक्सीन और कैरियर को टीकाकरण के दिन ही निकालें। वैक्सीन कैरियर को धूप में ना रखें, इसे हमेशा छांव में रखें। वैक्सीन कैरियर के ऊपर बैठे नहीं और इसे पटके नहीं। टीकाकरण के बाद सभी वैक्सीन कैरियर्स को वापस कोल्ड चेन पॉइंट पे लौटा दें और उसी दिन बचे हुए वैक्सीन्स को वापस आईएलआर में रख दें। इम्यूनाइजेशन स्तर के बाद वैक्सीन कैरियर में 2 जिपर पाउच में वैक्सीन वॉयल्स वापस आएंगी। एक पे टिक और एक पे क्रॉस का निशान होना चाहिए। इसके साथ उपकेंद्र का नाम भी लिखना जरूरी है। टिक के निशान वाले जिपर पाउच में बिना खुली और खुली हुई वैक्सीन वॉयल्स जो ओपन वॉयल पॉलिसी के अनुसार इस्तेमाल में लाई जाएगी। इस जिपर पाउच को एक अलग डब्बे में डालकर आईएलआर में रखें और दूसरे क्रॉस निशान वाले जिपर पाउच में बीसीजी, मीजल्स, जेई और रोटा की खुली हुई वैक्सीन वॉयल्स, खाली वैक्सीन वॉयल्स और वॉयल्स जिनका वीवीएम अनयूजेबल स्टेज में है लाई जाएंगी। इस क्रॉस निशान वाले जिपर पाउच को एक अलग डब्बे में डालकर आईएलआर में रखें। डब्बे के ऊपर उपयोग ना करें लिखें और क्रॉस का निशान लगाएं। 48 घंटे या अगले स्तर तक जो भी पहले हो इसको आईएलआर से बाहर निकालें और बायो वेस्ट मैनेजमेंट के नियम अनुसार डिस्पोज करें। ये AEFI की जांच के लिए जरूरी है। आइए अब देखते हैं कोल्ड बॉक्स का इस्तेमाल कैसे करें। आईएलआर होने के बावजूद हम सभी को कोल्ड बॉक्स का इस्तेमाल सीखना होता है क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे ये काम आता है। अगर कभी एक आईएलआर खराब हो जाए या फिर लंबे समय तक बिजली न आए तो हम सभी को कोल्ड बॉक्स का इस्तेमाल करना ही होगा। सबसे पहले कंडीशन्ड आइस पैक्स लें। वैक्सीन्स को कोल्ड बॉक्स में रखने से पहले एक कार्डबोर्ड के बने हुए बॉक्स में रखें और उसके बाद इसे कोल्ड बॉक्स के अंदर आइस पैक के ऊपर रखें। और अगर कार्डबोर्ड का बॉक्स उपलब्ध नहीं हो तो कार्डबोर्ड के कुछ टुकड़े आइस पैक के ऊपर और कोल्ड बॉक्स के चारों तरफ की सतह पर लगा दें और फिर वैक्सीन्स को उसके ऊपर रख लें। वैक्सीन्स के साथ एक थर्मोमीटर जरूर रखें और दिन में कम से कम एक बार तापमान जांच लें और इसको लॉग बुक में रिकॉर्ड करें। ध्यान रहे कि वैक्सीन कभी भी आइस पैक के सीधे संपर्क में ना आने पाए। कोल्ड बॉक्स के ढक्कन के ऊपर कभी कोई भारी वजन ना रखें, इसके ऊपर दूसरा कोल्ड बॉक्स ना रखें और इसके ढक्कन पर कभी ना बैठें क्योंकि इससे इसके रबर सील को नुकसान पहुंच सकता है और साथ ही इसका होल्ड ओवर टाइम या कार्य करने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। वैक्सीन्स को कोल्ड बॉक्स में रखने के तुरंत बाद डेट, टाइम और शिफ्ट करने का कारण अवश्य रिकॉर्ड कर लें। समय समय पर कोल्ड बॉक्स की जांच और मेंटेनेंस
कराते रहें। वैक्सीन को सुरक्षित रूप से रखने के लिए हमें इन सभी नियमों का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि हमारी एक भी गलती से सभी वैक्सीन खराब हो सकते हैं और ये हमारा कर्तव्य है कि हम सभी वैक्सीन को सुरक्षित रूप से स्टोर करें।